हमारा एक ही प्रोग्राम है 90 डेज़ का, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है जो जीवन भर आपके साथ में चल सकता है। जी हाँ, इसकी 2 तरीके हैं जीवन को। मैं आपको सभी दर्शकों के लिए बेनिफिट के लिए बता दूं, जीवन बहुत सरल है। इसमें एक्चुअली आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट खाना है पेट भर के। ब्रेकफास्ट के टाइम में जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो, कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी, ठीक है, कि आपके जो दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको सबको पता चले। आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लेना है, जो आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। हम कोई रेसिपी देते भी नहीं है, ओके। आलू के पराठे आप अपने टेस्ट के अनुसार बना लो, पोहा बनाना है, उपमा बनाना है, इडली सांभर बनाना है, जो बनाना है बना लीजिए और पेट भर के खा लीजिए। क्लैरिटी, कोई अगर आप सवाल इसमें क्लैरिटी की कमी है तो पूछिए। हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। देन आता है लंच का टाइम। जो भी अभी ऑफिस में जो जा रहे हैं उनका एक लंच का टाइम होता है। उस लंच के टाइम में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर मील में एवरीडे खाने ही खाने हैं, लंच और डिनर में, ओके। अगर चारों आइटम नहीं खाए तो वज़न बढ़ना अश्योर्ड ही समझिए। और खाना कितना है, पेट भर के खाना है। बनाना कैसे है, अपनी रेसिपी के अनुसार बनाना है। रोटी कौन सी खानी है, ओनली गेहूं की खानी है। चावल कौन से खाने हैं, ओनली वाइट वाले खाने हैं। क्लैरिटी हो गई लंच पे, करेक्ट। इसी तरीके से डिनर में, डिनर के टाइम पे चारों आइटम आपको पेट भर के खा लेने हैं। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं फ्रूट। फ्रूट भी हर व्यक्ति को खाना ही चाहिए। फ्रूट खाने का सही तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रूट जब भी खाएं 2 बजे से पहले खाएं। 2 बजे के बाद खाया हुआ फ्रूट स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, वजन को बढ़ाता है। दोपहर के 2 बजे से पहले ही खाना होता है। जब भी आपको लगे कि इस जगह पे खा लेना चाहिए, बिकॉज हम मुझे पता नहीं किसी टीचर का कब रेसेस होता है, किसी ऑफिस का कब टाइम होता है। आप एक टाइम पे फ्रूट खा लीजिए, सिंगल फ्रूट खाइए और कम से कम 200 ग्राम खाइए। क्लैरिटी आ गई फ्रूट खाने में, कोई इसमें क्लैरिटी की कमी नहीं है। खा लीजिए और छिलके उतार के खाइए। एक ही फ्रूट हम छिलके के साथ खाते हैं, एप्पल। छिलका निकाल के ही खाना चाहिए। जो लोग कहते हैं इसके छिलके में बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, तो संतरे में क्यों नहीं होते हैं? तो संतरे को भी छिलके के साथ खा लो, तरबूज को भी छिलके के साथ खा लो। ऐसा नहीं होता है। केवल एक ही फ्रूट है मेरे हिसाब से, जो अंगूर है वो ही आप उसको तो छिलका निकाल। एक सज्जन का कॉल आया कि मैं तो अंगूर भी छिलके निकाल के खा लेता हूँ, बट दैट गोज दैट बिकम्स टू मच, दैट बिकम्स टू मच। तो ये वाला चीज़ है। फ्रूट हो गया। इसी हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, बिल्कुल भी नहीं खाने। ड्राई फ्रूट का एक ड्राई फ्रूट का नाम बताइए आप मुझे। बादाम 2 का और नाम बताइए। काजू, खजूर, किशमिश। ओके, मैं आपको बताता हूँ। या आपने मेरा शायद पुराना पॉडकास्ट नहीं देखा। ये बहुत घूम रहा है मेरा, एक्चुअली ये वायरल हो चुका है। आपको फिर मैं बता देता हूँ। आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। अंगूर एक फ्रूट है, उसको ड्राइंग प्रोसेस से किया और वो किशमिश बना। फ्रूट, ड्राइंग प्रोसेस, ड्राई फ्रूट। इस ड्राई फ्रूट पे अगर मैंने बादाम को रखा तो ये कौन सा फ्रूट था? अगर मैंने यहाँ पे काजू को रखा तो ये कौन सा फ्रूट था? आपने कभी देखा है? काजू को फ्रूट के रूप में देखा है? अंगूर को देखा है, वो किशमिश बनते हुए देखा है। खजूर को आपने छुआरा बनते हुए देखा है। बादाम कौन सा फ्रूट था? ये नहीं थे। ये ड्राई फ्रूट नहीं है। ये आपको घुट्टी घोल के जिन्होंने इस बादाम को बेचना है, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है, उन्होंने आपको बादाम ड्राई फ्रूट बोल के, काजू ड्राई फ्रूट बोल के आपको पिला दिया और आप पी रहे हो। लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये नट्स हैं। ये सीड हो सकते हैं, नट हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट डेफिनेटली नहीं है। न काजू, न बादाम, न पिस्ता, न और कोई। तो ये लेना ही नहीं आप? बिल्कुल भी नहीं लेना है। ड्राई फ्रूट भी नहीं लेने हैं। आप मुझे बताएंगे, जब मुझे अंगूर मिल रहे हैं तो मुझे किशमिश क्यों खानी है? ये किशमिश आई कहाँ से दुनिया में? कॉमन सेंस से क्या आप बता पाएंगे या मैं बताऊं? नहीं, शायद वो शायद जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता होगा, या तो सूख जाते होंगे, नहीं बनते होंगे, या सूख जाते होंगे और फिर लिखा लेते होंगे उसको। नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। मान लीजिए हम आज से 100 साल पहले चलते हैं, जब यातायात के साधन थोड़े कम हुआ करते थे। अंगूर उगता है नासिक में, तो जैसलमेर वाला कैसे खाएगा? तो इसलिए अगर इसको अंगूर को बैलगाड़ी पे लाद के जैसलमेर भेजेंगे तो आप समझ सकते हो 10 दिन का भी अगर समय लगेगा तो ये तो सड़ जाएगा।
जब हम अपने गांव में हुआ करते थे, जहाँ पे सब्जियां नहीं होती थी, सर्दी के मौसम में छत पे हम गाजरें भी काट काट के सुखा लिया करते थे कि गर्मी में जब सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उनको हम भिगो लें पानी में और उसके बाद सब्जी बना के खा लें। तो इसलिए न केवल फ्रूट बल्कि सब्जियां भी ड्राई की जाती थी और उनको खा लेते थे। तो नासिक वाला अंगूर को ड्राई करेगा और उसके बाद में बैलगाड़ी में लाद लाद के भेज देगा। तो आज से और ये लोग उतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे, उनको पता है कि कोई भी नेचर में जब चीज़ मिलती है तो उसमें 70% पानी होता है, अंगूर में 70% पानी है। इनको सबको पता था, इतने बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, आज के ज़माने के भी हैं, लेकिन कहीं क्रुक्ड हो गई ये थॉट, इस वजह से गड़बड़ हो गई। उनको पता था कि अगर मैंने अंगूर को किशमिश के रूप में खाया तो परेशानी होने ही वाली है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, बॉम्ब हो गया है। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, 12 घंटे भिगो लेते थे। क्यों भिगोते थे? किशमिश पानी को एब्जॉर्ब करती थी और वो किशमिश ना रह के अंगूर बन जाती थी। उसका वही कॉन्स्टिट्यूट, भले 80% हो सेम, बट इट यूज टू बी एज सिमिलर टू अंगूर एज पॉसिबल, और आप उसको अंगूर खाते थे। ठीक है, तो किशमिश के रूप में। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये जो बहुत नॉट सो गुड पीपल, इन्होंने बादाम आपके ऊपर थोपे, इन्होंने क्योंकि उसको ड्राई फ्रूट क्या कहा, इसको पानी में भिगोने से क्या होगा, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। अब ये कह रहे हैं 12 घंटे भिगोना चाहिए। बादाम को 12 घंटे क्यों भिगोना है? थोड़ा सॉफ्ट, क्योंकि नहीं सॉफ्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आप किशमिश को भिगो रहे हो, किशमिश तो अंगूर बन गई, बादाम क्या बन, तो फिर ये कहना इसमें ना एक्चुअली क्या फाइटिक एसिड होता है। उसको, अरे नहीं होता फाइटिक एसिड, अभी क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ नहीं होता है। इसमें तो फाइटिक एसिड हो गया, तो फिर उसमें अखरोट में क्या होता है? अखरोट को क्यों 12 घंटे भिगोना है? काजू को क्यों 12 घंटे भिगोना है? ये सारी बातें बेकार है, बेफिजूल। काजू का तो छिलका नहीं होता ना, नहीं, काजू तो बादाम के ऊपर तो छिलका होता। नहीं, काजू के ऊपर जो आप खा रहे हो सफ़ेद वाला, वो तो छिलके के बिना होता है ना। पर वो जो प्रोसेस होके आता है अपने पास, तो उसके ऊपर कुछ तो होता है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। बादाम जो है, बादाम को इसलिए कहते हैं कि बादाम का जो छिलका होता है, जो हम पतला जो छिलका होता है, उसमें फाइट ये होता है, वो होता है। तो मैं चक्कू से निकाल लूंगा ना उसको ऐसे खुरच के। लेकिन अब ये क्योंकि जवाब नहीं दे पाते तो कुछ रीज़न देने की, अब कौन ढूंढने जाएगा उसमें फाइटिक एसिड है कि नहीं है। अभी राजेश जी कह रहे हैं फाइटिक एसिड, चलो मान लिया, लेकिन भिगोने का कोई रेलेवेंस, पहली बात तो उसको खाना नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट ए ड्राई फ्रूट। अब आपको पता चल गया ना, बादाम ड्राई फ्रूट नहीं है, पता चला ना। यस। और ड्राई फ्रूट क्यों खाए जाते थे? अब अंगूर मिल रहे हैं ना, अब तो अंगूर इधर से, वहाँ पे न्यूजीलैंड में कीवी पैदा हुआ, शाम को बम्बई में मिलता है। अभी क्या ज़रूरत है? बैलगाड़ी के ज़माने में ड्राई फ्रूट का महत्व था, फिग कहीं उग रही, अभी तो ताज़ी ताज़ी अंजीर खाइए ना आप। तो इस वजह से इस तरीके, और महंगी कितनी हो जाती है। जो अंगूर आपको सस्ता मिल रहा है, और आप ये समझिए ड्राइंग प्रोसेस में होता क्या है, बैक्टीरिया जन्म लेता है कि नहीं लेता है, वो बैक्टीरिया स्टोरेज में होता है कि नहीं होता है। उस बैक्टीरिया को आप पानी में 12 घंटे और रखते हो, क्या होगा? उस बैक्टीरिया का हाल खराब होगा कि नहीं होगा? बादाम के ऊपर बैक्टीरिया लगा होगा, फिर आप उसको और जन्म दे के 12 घंटे बाद सुबह एम्प्टी स्टमक खा रहे हो, क्या हाल होगा? खराब होगा कि नहीं होगा? हालत खराब होगी कि नहीं होगी? क्यों करनी ऐसी? अंगूर खाओ ना। फिर कहते नहीं, अंगूर के ऊपर तो पेस्टिसाइड होता है, किशमिश के ऊपर नहीं होता है पेस्टिसाइड, उसी को तो आपने यहाँ तो फिर भी धो रहे हो। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जीवन। सो आप अपना दिनचर्या की बात कर रहे थे, आपने लंच के बारे में बताया था कि फ्रूट्स की बात कर रहे थे, और डिनर के टाइम पे भी कुछ सिंपल चीज़ें हैं? नहीं, आप नॉर्मल डिनर कीजिए, दाल चावल रोटी सब्ज़ी बदल बदल के खाइए। जो दाल चावल, जब हम दाल चावल रोटी सब्ज़ी कह रहे हैं, तो जो जैन समाज से लोग आते हैं वो अपने हिसाब से खाना बनाएंगे, वेजिटेरियन अपने हिसाब से खाना बनाएंगे, और जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से खाना खाएंगे। टाइमिंग का है इसमें कि इस टाइम पे ही खाना है? नहीं, हमारा बिल्कुल भी नहीं। अभी मान लीजिए कोई ऑफिस से कोई व्यक्ति आता ही 8 बजे है, एक लेडी मान लो स्कूल में जा रही है, वो आती 2:30 बजे है, तो फिर तो अगर मान लीजिए मैंने टाइम कह दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई टाइम कह दिया कि आप 6 बजे खा लो, तो प्रेशर हो गया कि नहीं हो गया? हमारे इस प्रोग्राम में प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं होता है। हमारा प्रोग्राम जो है ग्रुप प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया, मैंने जो भी आपको बताया, ग्रुप प्रोग्राम का मतलब ये होता है। और मैंने ये भी कहा कि जेनरिक होता है, सब लोगों को सेम खाना खाना है, किसी भी एज के हो, किसी भी एज का हो, किसी सबको वही खाना है। अब कुछ लेडी का मेरा बच्चा 2 साल का है, तो हाँ, अगर खाना खा रहा है तो वो यही खाएगा। और बच्चे माँ से इंस्पायर होके अब उनका सबका लाइफस्टाइल वैसा ही हो जाता है।
सब लोग फ्रूट खा रहे हैं, बल्कि माँ को कहते हैं मामा फ्रूट का टाइम हो गया, आशा मैडम ने आपको बताया ना फ्रूट खाना है, फ्रूट खा लीजिए। तो सब अपना लाइफस्टाइल अपने कन्वीनियंट और अपने कंफर्ट के हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। अगर किसी को परेशानी आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कौन से होते हैं, इंडिया में रहते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, तो उनका कैसे मैं बताऊं? इसलिए उनके हिसाब से, उनकी कन्वीनियंस एंड कंफर्ट के हिसाब से उनको बता दिया जाता है। लेकिन खाने में आने तो चारों आइटम हैं, उसके अलावा आप जो मर्जी खाएं।